आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है जैसे कि एक चेयर होती है तो चेयर में 4 पाए होते हैं। अगर एक पाया भी ठीक ना हो या 2 पाए ठीक ना हो तो आप लोग कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, श्योर है? आपको अनईजी रहेगा, हर बार गिरने का डर रहेगा, है ना? इसी तरह से राजयोगी जीवन जीने के लिए हमको भी 4 पहियों की जरूरत होती है। वो 4 पाए अगर जीवन में सेट हो तो ये जीवन बहुत सुंदर ढंग से चलता है। और जैसे कि हमको इस यात्रा में समझ आया कि हमारा मन बीमार था ना? बीमार था, बीमार। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, हाँ, आत्मा में कहीं कुछ कमी कमजोरी आ गए थे, कुछ संस्कार आ गए थे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमको समझ आई। अब जब जैसे कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो बीमारी के साथ मेडिसिन देता है, फिर कहता है कि आपको कुछ परहेज करने हैं। परहेज बताते हैं ना? तो कुछ लोग तो परहेज करते हैं, लाइक उन्होंने मेडिसिन दी और कहा खट्टा मत खाना, आप दही नींबू ऐसी खट्टी चीजें ना खाइएगा। तो कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। जो करते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, उनको हीलिंग उनकी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो नहीं करते या कभी करा कभी नहीं करा, थोड़ा हीलिंग प्रोसेस स्लो रहता है। तो यहाँ भी आज आपको कुछ परहेज बताए जाएंगे, वो पहिए जो कि राजयोगी जीवन, क्योंकि देखो हमको ये जीवन अपने घर गृहस्थ में रह के ही रखना है, हमको अलग नहीं करना। यानी कि हमारा योगी जीवन होगा, 1 घंटा 2 घंटा योग लगाने वाले नहीं, हर क्षण हर कर्म करते हुए कर्म योगी। तो आज इस यात्रा में हम वो 4 पहिए और 4 परहेज जानेंगे, जिसकी जितनी कोई प्रेशर नहीं है। और कोई एक दिन में आपने सुना और आपको लगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम अपने से दिल, जैसे कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प करते हैं। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप मीठा मत करना, डायबिटीज से अब तो अब कहीं भी कुछ गलत भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? मीठा छोड़ेंगे ना, दिल तो करेगा पर मीठा छोड़ेंगे। और धीरे धीरे क्या आदत हो जाती है, वो फीकी चाय पीने की आदत हो जाती है, फीका दूध पीने की आदत हो जाती है। तो ऐसे ये परहेज हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में लाएंगे तो हम बहुत फास्ट गति से इस योग की यात्रा में बढ़ते जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ वो 4 पिलर्स शेयर करना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पे आ गए? आई थिंक अब आ गए। यस, आ गए। ओके। तो राजयोग मेडिटेशन के 4 स्तंभ, आप जरूर इनको नोट कीजिएगा। तो ये 4 स्तंभ हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं पवित्रता। दूसरा हमारे आते हैं शुद्ध भोजन, भोजन भी यहाँ पर बताया जाएगा किस टाइप का, और दिव्य गुण और सत्संग। तो अब एक एक को हम डिटेल में समझेंगे। पहला, राजयोगी जीवन, पवित्र जीवन। तो पवित्र किस उससे, तो यहाँ पर पवित्रता जो परमात्मा ने हमें सिखाई, तो सबसे पहले आती है विचारों की पवित्रता, थॉट्स। सबसे पहले तो हमने अपने देखे ना, हमारे संकल्पों में चेंजेस आने लगे हैं। तो ये थॉट्स कई बार हम अपने लिए भी बुरा बोलते हैं और दूसरों के लिए भी, और अनजाने में। जैसे कई बार आपने सुना होगा या आप भी कई बार बोलते होंगे, हाय मेरी तो किस्मत ही, कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसी बीमारी लग गई, मैं तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। या कई बार हम किसी को क्रिटिसाइज करते हो, अपने बच्चों को ही कोसते हैं, तू तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हारा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते। ये कैसे संकल्प है? आप बताइए, आपने तो समझा है ना संकल्पों की क्वालिटी? ये सब नेगेटिव हैं। इनको बाबा बोलते हैं अशुद्ध संकल्प। जैसे शरीर का भोजन स्थूल भोजन है, इसी तरह मेरे मन का भोजन क्या है? ये संकल्प है। तो हम अशुद्ध संकल्प अब नहीं क्रिएट करेंगे। अभी अब हम हो गए ना, संगम युगी ब्राह्मण बन गए ना आप सब। अब तो हम कलयुगी शूद्र वाले नहीं है कि कुछ भी सोच लिया, वो सामने वाला गलत सोच रहा है, गलत कह रहा है, तो मुझे भी करना नहीं। आज से याद रखना है कि हमारे विचारों में बहुत शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा, हमारे शब्दों में। अभी तो ये संकल्प यहाँ पर है,
फिर शब्दों में भी आते हैं ना, यही जो शब्द अपने को भी कोसते हैं, कईयों को भी शब्दों में कई बार चल पागल, कई बार कुछ लोग गालियां भी दे देते हैं। कई बार ऐसी परवरिश हुई होती है वो माहौल कि वो गालियां में पता ही नहीं लगता कि ये अब्यूजिंग लैंग्वेज है और हम लोग को बोलते चलते हैं। लेकिन राजयोगी जीवन, आप सोचो, अभी हमको एम ऑब्जेक्ट क्या मिला है? हम तो सतयुग में जाने वाले हैं, देवी देवता बनने वाले हैं, देवी देवताओं की फैमिली में जाने वाले हैं। तो वहां पर ऐसे अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कोई ऐसे शब्द बोलेगा तो संस्कार तो हमें अभी बदली करने होंगे। फिर हमारे कर्म, अब आज तक हमने, मान लीजिए हमारा कोई संस्कार था कि कोई सामने वाला हमारे लिए कोई षड्यंत्र रच रहा था तो हम भी रच रहे थे उनको भी नीचे गिराने के लिए, उनका भी जानकर निंदा, कई बार हम ऐसी जान के फैलाते हैं कि लोगों की निगाहों में उनको नीचे गिराएं। तो ये एक्शंस थे, ठीक है, कभी हमने किए होंगे, उसको फुल स्टॉप लगाएं। लेकिन अब हम एक पवित्र जीवन की ओर हैं जहां हम पर ऐसे कर्म करना सूट नहीं करता। परमात्मा के बच्चे एंजल्स होने चाहिए या षड्यंत्रकारी? आप खुद सोचें। हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो इस चीज की बहुत ध्यान रखनी है। और जब जीवन में जब पवित्रता आती है, पवित्रता आने पर हमको दो चीज मिलती है। एक तो प्योरिटी से पावर मिलती है। यस, एक ऐसी पावर जिसे बोलते हैं विल पावर, हर एक को चाहिए ना। आज विल पावर की ही तो कमी है लोगों में, तो हमारे अंदर विल पावर आती है। और प्योरिटी एक रॉयल्टी होती है। आप जब सेंटर की बहनों से मिलेंगे ना तो आपको खुद नजर आएगा, चेहरे पर एक रॉयल्टी, साधारण सफेद कपड़ों में होंगे, एकदम सफेद कपड़ों में, गुद की चोटी, तेल लगे बाल, कोई मेकअप नहीं, कोई स्थूल ज्वेलरी नहीं, लेकिन गुणों का श्रृंगार उन आत्माओं ने ऐसा अपने जीवन में किया है कि वो रॉयल्टी की झलक दिखती है। और वो ही परमात्मा अपना हर एक बच्चे से चाहता है कि स्थूल श्रृंगार करो ना करो, पर आत्मा का श्रृंगार गुणों और शक्तियों से, इस पवित्रता से जरूर करें। तो सबसे पहला हमारा जो आता है वो है पवित्रता। इसी में अब दूसरा हमारा आता है वो है शुद्ध भोजन। आप जरूर इन पायों को, ये जो हमारे चार स्तंभ हैं, इन पिलर्स को जरूर नोट करते जाएं। अब शुद्ध भोजन, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हम तो शुद्ध भोजन ही करते हैं ना। कई लोग बोल सकते हैं कि हम तो भाई वैष्णव हैं। तो परमात्मा ने भी यहाँ पर 3 टाइप के भोजनों का हमको और ज्यादा डिटेल में समझाया, जो हमने आज तक भी सुना है। एक सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन होता है और तामसिक भोजन होता है ना। इसमें भी जो सात्विक भोजन होता है उसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें आती हैं, ये सब आते हैं। जो भी सीजन की चीजें होती है ना हमारी, वो सब आता है। अब आप सबके मन में आ सकता है कि ये सात्विक भोजन ही क्यों, इसमें ऐसा क्या है? और आजकल भाई हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें ये खाना है, ये खाना है। परमात्मा ने बताया, अगर आज देवी देवताओं की अगर आप पूजा करते हैं, वहां पर भोग लगता है, कभी मंदिर गए हैं तो कभी देखा है कि उनको मीट का भोग लगा हो, प्याज लहसुन का भोग लगा हो? देखा है कभी कहीं? जिनके घर में लड्डू गोपाल भी हैं तो कितना ध्यान से उनके लिए भोग लगाया जाता है। अगर किचन में लगता है सात्विकता नहीं है तो वो लोग फ्रूट का ही भोग लगा देते हैं। तो सोचें, जड़ चित्र जब सात्विक भोजन खा रहे हैं, हम तो चैतन्य ठाकुर बनने वाले हैं परमात्मा के, हम तो उस प्रोसेस में हैं। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? होना चाहिए ना सात्विक प्लस। बाबा बोलते हैं, बाबा अर्थात वही परम पिता परमात्मा शिव, कि ये जो फूड है ना, जितना प्योर और सात्विक होगा, हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, हमारी बॉडी उतनी ही प्योर होगी। क्योंकि अब हमारा लक्ष्य क्या है? प्योर बनना है ना, विचारों से भी, वर्ड से भी, एक्शन से भी, और जीवन भी प्योरिटी की तरफ बढ़ाना है। और यहाँ पर एक होता है कि भाई हम तो सात्विक भोजन खाते हैं, हमारे भोजन में तो प्याज लहसुन भी नहीं होता, बिल्कुल वेजिटेरियन है। लेकिन परमात्मा बताते हैं कि भोजन किस स्थिति में बनाया गया और किस स्थिति में खाया गया, ये भी सात्विकता के महत्व के लिए बहुत जरूरी है। आज अगर हम देखें, जैसे मैं भी इस ज्ञान से पहले कैसे भी भोजन बना लेते थे, कई बार तो लड़ाई कर कर आए हस्बैंड से, कुछ अंदर अंदर चल रहा है, बनता जा रहा है।
वहां बच्चा है, वहां भी चीखा चिल्ली करी और पूरा अच्छे से जो गुस्सा होता है ना पूरा भोजन में डाला, क्योंकि पता तो था नहीं कि वो वाइब्रेशंस भोजन में जा रही है, और फिर अपने घर वालों को परोसा और फिर वही हमको मिलता था। तो अगर आप अपने घरों में चाहते हैं कि सबके मनों में शांति आए, पवित्रता आए, प्यार आए, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड आए, तो आवाज से ही अपनी हर मील में ये प्योरिटी की, पीस की वाइब्रेशंस डालना शुरू कर दें। जो आपने ट्रैफिक कंट्रोल में सीखा, जो अक्सर मैं बोलती हूँ कि अपने विचारों को चेक किया करें। तो जब हम भोजन बनाने जाएं, सबसे पहले चेक करें परमात्मा की स्मृति में है। बहुत प्यार से सुप्रीम फादर को इनवाइट करें, चलिए बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम? ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। परमात्मा आपके बच्चों के लिए भोग बना रहे, अपने बच्चों के लिए नहीं, भोग बना रहे हैं। जब ये भावना होगी ना, आप देखो वो वाइब्रेशन ही कितना कमाल करेंगी। आप अपने अपने घरों में वो कमाल देख सकते हैं ना, जो कोई सालों में परिवर्तन नहीं होगा, वो आप 3 या 4 दिनों में, मुझे लगता है 2 या 3 मील में भी अगर ढंग से आपने किया तो अनएक्सपेक्टेड आप रिजल्ट देखेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है। इसमें परमात्मा ने हमको बोला है कि फिर खाते हुए, अब किसी ने मान लो किचन में बनाकर तो दे दिया, फिर हम जब खा रहे हैं, कई बार हम टीवी देखकर खा रहे हैं, कई बार हम लोग बातें करते हुए, और आजकल तो आपको पता है बातों की क्वालिटी भी कैसी होती है, इसके घर उसके घर, अगर इस टाइप से हमने खाना खा लिया तो वो खाना तो चलो शरीर को लगा, लेकिन उस खाने के अंदर जो वाइब्रेशन थी वो तो मेरे मन ने कैच किया ना, तो मन फिर भी बीमार का बीमार रहा। तो थोड़ा सा अब हम अटेंशन देंगे अपने खाने पर। आपने पहले जमाने में देखा होगा, अक्सर जो लोग होते थे ना किचन में खाते थे, और खाते हुए वो कम या तो ना के बराबर बोलते थे, बहुत ध्यान रखते थे इन बातों का। अब हमारे घरों में इस चीज का, जैसे कहते हैं, चलन खत्म हो चुका है। खाना मतलब ही टीवी ऑन करना और टेबल पे एक अलग सी गपशप होना और फिर खाना। तो थोड़ा सा हम ये अटेंशन देंगे। आप औरों को नहीं बोल सकते, एटलीस्ट जो हम, अगरबत्ती तो मुझ एक को बनना है ना, तो अपने से ये तैयारी करनी है स्टार्टिंग। दूसरा जो भोजन आता है वो आता है राजसिक भोजन। हाँ जी, अब ये राजसिक भोजन में मैक्सिमम जो जंक फूड होता है ना, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, वो आता है। इसमें चटपटा, तीखा, बहुत अति मीठा, अति खट्टा, अति नमकीन, ऐसे भोजन को राजसिक भोजन बोलते हैं। अगर ऐसा भोजन हम खाते हैं तो एक तो आप एक तरफ लगा रहे हैं कि हमको पीसफुल जीवन जीना है, एक तरफ हम योग लगाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा अगर हम भोजन खाएंगे ना तो हमको वाकई थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अन्न की क्वालिटी बहुत जरूरी है कि हमारे शुद्ध हो, सात्विक हो, राजसिक भी होगी। तो ऐसा फूड, एक तो आप देखना, आपने भी नोटिस किया होगा, जब जंक फूड बनता है तो हमारी डाइट ज्यादा हो जाती है, होती है नहीं? खुद ही बताओ। तो जब दिन ये होता है, क्योंकि ये बहुत टेम्पटिंग सा और टेस्टी होता है, हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं, तो ये ज्यादा खाने में भी आता है। और ये हमारी, जिसे कहते हैं ना, एक लालच होता है, वो डिजायर कमी नहीं होती। बच्चों को भी आप नोटिस करना, नॉर्मल दाल रोटी खाओगे तो उनकी भूख इतनी नहीं होती, लेकिन अगर आप पिज्जा और बर्गर ये दोगे तो उनकी भूख बढ़ नहीं जाती है, डिजायर बढ़ जाती है ना। ये नॉर्मल हम सबने देखा है। तो इसलिए ऐसे फूड को कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए, कम खाएं। कभी महीने में एक आध बार घर में बनता है, पर ये इम्पोर्टेंट है कि आप घर में बनाएं, परमात्मा की याद में बनाएं और याद में खाएं। लेकिन ऐसे फूड का बहुत ज्यादा खाना, ये राजयोगी जीवन में एक बाधा बनता है। उसके बाद ये तामसिक भोजन, ये आजकल एक बहुत प्रथा और चलन हो चुकी है। तो तामसिक भोजन में नॉनवेज, बियर, स्मोकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। प्याज लहसुन राजसिक भोजन में भी आता है, तामसिक भोजन में भी आता है। तो प्याज लहसुन और इस टाइप का जो फूड है ना, वो उत्तेजना बढ़ाता है, जैसे कि क्रोध का, काम विकार का। एक तरफ हम इन पांचों विकारों को जीतने की कोशिश करें, और अगर हम इस टाइप का फूड खाएंगे तो हम कल, तो मुश्किल हो गई ना। एक तरफ डॉक्टर हमको डायबिटीज की दवाई दे रहा है, और दूसरी तरफ मैं रोज मीठा खाऊं तो डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगी? तो यही है, एक तरफ हम पीसफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस टाइप का अगर भोजन खाते हैं तो बहुत मुश्किल। अब आप सोचे भाई घर में बनता है तो हम क्या करें?
घर में बनता है, आप अपने घर वालों के लिए बहुत प्यार से जैसा वो खाते हैं वैसा बनाएं। कोर्स आपने किया है, स्टार्टिंग आपने की है, लेकिन अपने लिए तो आप अलग से भोजन बना सकते हैं कि मुझे परमात्मा की भोग लगा के फिर स्वीकार करना है। तो अपने आप से ये शुरुआत करें, धीरे धीरे अगर आप करेंगे ना आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और जैसे जैसे योग हमारा पावरफुल लगता जाता है, फूड का असर योग पर पड़ता है, और जैसे जैसे आपके अंदर प्योरिटी आएगी ना, ऑटोमेटिकली आपको खुद से दिल हट जाएगा, खाने का दिल नहीं करेगा। हमारे यहाँ भी ऐसे और कितने लोगों को आपको बताएं जिनका खुद से छूट गया, मेहनत नहीं करनी पड़ी कि मुझे छोड़ना है, दिल से छूट गया। क्योंकि जब हम उस पवित्रता के रास्ते पे जाते हैं तो हमारे लिए ये चीज कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और अभी आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि नॉनवेज का कितना सभी ने मना करा था ना। तो नॉनवेज में वैसे भी अगर आपको देखें, आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, सबने सबके घर में या कभी ना कभी पेट्स तो देखे होंगे सबने, उनके अंदर फीलिंग्स होती है, पीस, लव, वो कंपैशन, वो फील करते हैं, फीलिंग्स होती है, उनको हर्ट होता है, उनको दुख होता है या नहीं होता, ये तो बताइए। हाँ जी, ना जी, होता है ना। पेट्स में फीलिंग्स होती हैं, पक्का है ना। तो परमात्मा भी यही बताता है कि आप समझो उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं, जो वो प्यार को सबको फील कर रहे हैं। अब यानी कि जानवरों में फीलिंग है। अब अगर किसी बकरी को, मुर्गी को, किसी भी जानवर को आपको पता है 8-10 दिन बंद रखा गया है, और उसको पता है कि उसको 8-10 दिन बाद मार दिया जाएगा, आप अपने ऊपर ही रख कर देखो तो कैसी फीलिंग आएगी। जरा चैट बॉक्स पे बताओ, आपको पता है कि आपको 8-10 दिन बाद ये लोग काट देंगे, मार देंगे, लोग खाने के लिए यूज करने वाले हैं, उन लोगों के लिए कैसी फीलिंग आएगी। और वो 8-10 दिन कैसे जाएंगे, पेनफुल, दर्द में जाएंगे, हेट्रेड की फीलिंग आएगी, एंगर की फीलिंग आएगी, एंजाइटी होगी, फियर होगा। अब ये सारे इमोशंस वो यहाँ पर आ रहा है, उसके आ रहे हैं ना। अब वो जब उसको काटा जाएगा, पकाया जाएगा, तो वो तो हम प्रोटीन खाएगा, वो शरीर को लगेगा, लेकिन जो मेरा मन खाएगा वो उसके इमोशंस खाएगा। कौन कौन से इमोशंस खाएगा, डर, एंजाइटी, हेट्रेट, एंगर। अब जब ऐसे इमोशन खाएगा तो वो आत्मा, वो मन क्या बीमार होगा कि तगड़ा होगा, बताइए। शरीर तो तगड़ा हो गया, प्रोटीन, लेकिन इसका मन का क्या होगा, मन की तो बैंड बज जाएगी। तो एक तरफ हम ये मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ हम बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान देना होगा। एक तरफ हम जब अपने घर में किसी की डेथ होती है तो क्या करते हैं, उस घर में खाना नहीं बनाते, लेकिन हमारे फ्रिज में क्या रखा होता है, किसी की डेड बॉडी कितने दिन की पड़ी होती है। और फिर हम अपने पेट को क्या बनाते हैं, कब्रिस्तान बनाते हैं। तो थोड़ा अब हमको ध्यान देना होगा, हम तो देवी देवता बनने वाले हैं, हम तो सतयुग के महाराजा महारानी के साथ जीवन जीने वाले हैं। हम जाने हैं ना, अब तो ये तो श्योर है ना आप लोगों को कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण की फैमिली में जाने वाले हैं। तो वो ऐसा फूड खाएंगे, कैसे खाएंगे, ऐसे इमोशंस बिल्कुल भी नहीं। तो हमको भी इमोशंस क्रिएट करने जो हम चाहते हैं। आप जब भी भोजन बनाए, परमात्मा की याद में, मैं आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, और उस कड़छी को चलाते जाएं। आप वो मिरेकल देखेंगे जो कभी सोच नहीं सकते। जो लोग घर में भोजन बनाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे घर के मन की, जितने भी लोग हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, अब सच्ची सच्ची औरतें जो यहाँ पर खाना बनाती हैं, अब बताओ हम लोग अपने घर वालों को क्या परोस रहे हैं, खूब सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन खाने में मिलाते हैं अच्छे से। आज इसने ये नहीं किया, आने दो उनको, बताऊंगी, सास तो मेरी सुनती ही नहीं, अच्छे से परोसते हैं, फिर सबको अच्छे से लगा लगा के खिलाते हैं। फिर वही हमको रिजल्ट में मिलता है, फिर हम कहते हैं पता नहीं कितना भी इस घर के लिए कर लो, कुछ नहीं मिलता। अब आप इसका ऑपोजिट करना, करके देखना और मेरे को एक्सपीरियंस बताइएगा कि खाना बनाना, ये बाबा भगवान आपके बच्चे हैं, इनको खाने वाली आत्मा बिल्कुल शांत हो जाएगी, बहुत लवफुल हो जाएगी, सबके जीवन में सफलता हो जाएगी। एग्जाम डेज चल रहे हैं ना बच्चों के, दूध में घोल घोल के पिलाइए कि इनके बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएंगे, बहुत अच्छी मेमोरी है, इंटेलिजेंट है, और ये कर करके दो, आप देखना रिजल्ट।
पर हम तो उल्टा क्या करते हैं, बेटा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, अंदर से पता नहीं कुछ पढ़ता तो है नहीं, सारा दिन तो कल खेलता रहा, कैसा एग्जाम जाएगा। हम उल्टा देते रहते हैं, मुंह से शब्द कुछ और होते हैं पर वाइब्रेशन सबसे पहले पहुंचती है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा सात्विक भोजन के लिए बाबा ने जो हमको बताया है। और ये जो प्योर फूड है, इसके लिए देही अभिमानी स्थिति ही बताई है, जो अभी बताया, जैसा खाएंगे वैसा बन जाएंगे। आपको अगर बनना ही वैसा था, क्योंकि कोई टारगेट नहीं था, तब तक हमने कुछ भी खाया, लेकिन अब तो हमको देवी देवता बनना है, तो अब हमको थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम क्या खाते हैं और किस स्थिति में खाते हैं। कभी बहुत गुस्से की स्थिति में हो ना, तो प्लीज आप उस टाइम खाना मत खाइए, ना ही बनाइए। पहले 1 मिनट ब्रेक दीजिए अपने आप को, स्टेबल हो जाए, उसके बाद कभी भी ऐसी स्थिति में खाना नहीं खाना चाहिए। और धीरे धीरे देखना, परिवार में बहुत प्योरिटी, बहुत एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं ना, एक मतलब जिसे एक स्नेहमयी फैमिली हो जाएगी। और हाँ, यहाँ जो मैंने बताया, परमात्मा को ऑफर करना, ऑफर कैसे, रोज, ये तो हम लड्डू गोपाल जी होते, जिनके भी घरों में भोग तो लगाते थे, तो आपको भोग लगाना भी सिखाएंगे कि एकदम देही अभिमानी सोल कॉन्शियस स्थिति में वो जो भोग की प्लेट है, कैसे परमात्मा को ऑफर करते हैं, और फिर उस भोग को हम सब खाते हैं। तो फिर जब घर में प्रसाद खाएंगे तो कैसे मन की स्थिति होगी, है ना। तो हम सब आज से क्या खाएंगे, अपने घरों में प्रसाद खाएंगे, सिर्फ भोजन नहीं खाएंगे। इसीलिए भोजन की इंपॉर्टेंस होती है। आपने सुना भी होगा, हर कोई बोलते है मेरी माँ का हाथ का खाना बहुत टेस्टी। अब उसकी माँ का हाथ का खाना दूसरे की माँ, दूसरे बच्चे को जरूरी थोड़ा ना अच्छा लगे, पर क्यों अच्छा होता है, क्योंकि माँ जब भोजन बनाती है तो बहुत प्यार से बनाती है बच्चों के लिए। अंदर से क्या इंटेंशन होगी। आज सोचो, आपका बच्चा रोज 2 रोटी खाता है और आटा कम पड़ गया, लेकिन आज वो तीसरी रोटी मांग रहा है, तो माँ को तो बड़ी खुशी होगी ना, वो आटा फट से लगाने में भी उसको आलस नहीं आएगा, और बनाएगी और एक और रोटी देगी तो और खा लेगा। लेकिन वही नौकर को बनाना पड़ जाए, आटा खत्म हो जाए और तीसरी रोटी, रोज तो 2 खाते हैं, आज इनको 1 खानी है, फर्क होगा स्थिति में, होगा ना। यही यही चीज है। और आजकल लोगों का हर टाइम क्या रहता है, डिमांड, पैसा पैसा पैसा। आजकल यंगस्टर्स के तो दिमाग में सिर्फ पैसा, क्योंकि आजकल के बच्चे भोजन ज्यादातर कहाँ प्रेफर करते हैं, होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना, जिनका मानसिकता ही ये है कि आप खाएं हम कमाएं, मानसिकता ही उनकी ये ना, तो वो कमाएं, तो जो उनकी भावना वही वो दूसरों को परोस रहे हैं। तो आज जहां देखो सबकी लाइफ में से पैसा पैसा पैसा, चाहे मॉरल वैल्यूज को डाले कचरे में, और अपनी बस इसी चीज से ही वो सोचते हैं कि सुख शांति मिलने वाली है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्तंभ आता है, पिलर आता है, वो है दिव्य गुण। जी हाँ, जैसे कि देवी देवताओं में दिव्य गुण है, आपको 36 गुणों का ना चार्ट भी भेजेंगे। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं ना, ये गुण कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आते जाते हैं, और थोड़ी सी अटेंशन दें तो ये गुण हम अपने अंदर देखते जाएंगे। जैसे कि खुश रहने का, मिठास देने का, हम्बलनेस, नम्रता, जैसे हमेशा नम्र हो, एकदम रिस्पॉन्सिबल हो, हमारे अंदर एकदम डिसिप्लिन लाइफ होगी, पेशेंस आता जाएगा, पीस आएगी, करेज आएगा, एकदम निडर हो जाती है आत्मा, डरते नहीं है, फिर हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है, अटैच नहीं होते ना सिचुएशन से ना पीपल से, हम डिटैच ऑब्जर्वर होकर सारी चीजें करते जाते हैं, हर्षित मुखता आती है। ऐसे ऐसे ये दिव्य गुण, ये जो फूलों का गुलदस्ता दिख रहा है ना, ऐसे ही हर एक आत्मा ऐसा गुलदस्ता बन जाती है गुणों का। तो चौथा जो हमारा पिलर है वो है गुण। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ हम योग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोई गुणों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, वही कटाक्ष बोलना, वही पहले वाले ही संस्कार। तो थोड़ा सा टेंशन देंगे तो ये संस्कार चेंज होते जाएंगे और हमारे अंदर ये दिव्य गुण आते भी जाएंगे। चौथा जो हमारा आता है वो है सत्संग, गुड कंपनी। ये तो हमने भी सुना है ना, बच्चों के लिए माओ को बड़ा रहता है, इनका कंपनी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो सत्संग है, ये कोई वैसा नहीं जो आज तक हम करते आए और सुनते आए कि घंटियां बजा रहे हैं, खूब गीत कीर्तन हो रहे हैं, रात रात भर कीर्तन हो रहे हैं, और
बस खूब तेज तेज आवाजों में नहीं। सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य सिर्फ एक ईश्वर है। तो मुझ आत्मा का जब उसके साथ संग हो जाता है उसको सत्संग बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक टीचर है जो जैसे समर्पित बहनें होती हैं सेंटर पे, वो कुछ पढ़ रही हैं परमात्मा के महावाक्य और सब लोग सुन रहे हैं। तो यहाँ पर डेली, जो कि आपकी कल या परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कि रोज परमात्मा के महावाक्य सुनना। देखिए, क्योंकि अभी आपको ये बता दिया कि आपको ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन इनके पीछे भी कुछ राज हैं। परमात्मा हमको युक्ति बताते हैं और उसका रीजन भी बताते हैं कि ऐसा करना क्यों है और करना कैसे। अब कई बार आप लोगों में से लग सकता है कि घर गृहस्थ में रहकर ऐसा सब कुछ करना तो असंभव है, लगता है किसी को। तो हम भी आप ही के जैसे हैं, हमारा भी घर परिवार है। हम लोग डेली इसी क्लास को सेंटर्स पे जाके अटेंड करते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं, पेपर्स हैं उनको पढ़ाते भी हैं, अपने किचन का भी पूरी तरह से संभालते हैं क्योंकि हम लोग औरों के हाथ का नहीं खाते हैं। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें, और सेवा भी करते हैं अपने। जो है आप जब जाएंगे तो 4 लोगों का आना, मेहमानों का आना जाना, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करना ही है। भगवान हमको ये नहीं सिखाता, बल्कि अगर देखें ना, जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं, पहले अगर कोई मान लीजिए सडनली गेस्ट आ जाता है और किचन में कुछ भी नहीं, हम सब कुछ खत्म कर चुके हैं, अब हम रेस्ट के मूड में हैं, तो अंदर से एकदम नाक चढ़ जाती है, इनको अभी टपकना था, सारा काम हो गया, 2 घंटे पहले आ जाते या शाम को आते, अब उनके लिए दोबारा बनाओ। तो इतना मूड ऑफ हो जाता था ना, पहले तो स्थिति ही खराब हो जाती थी। उसके बाद हम बड़े बेकार मन से उनके लिए कुछ बना रहे होते थे। लेकिन अब अगर कोई गेस्ट आता है तो क्या आता है? भगवान के बच्चे आए हैं, सबसे पहले एक, फिर दिल से। ठीक है, कई बार जल्दीबाजी सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन दिल से उनके लिए जो भी है कि बाबा का ये भोग इनको लगे। तो ये सिर्फ ये ना खाकर जाएं, यहाँ से क्या लेकर जाएं? ये सुख, शांति, प्यार की वाइब्रेशंस। तो उससे क्या है कि पहले लोग जैसे बोलते थे, भाई बहुत टेस्टी खाना है, पेट तो भर गया मन नहीं भरा, ये अक्सर लोगों को सुना होगा आपने बोलते हैं। लेकिन अब लोग बोलकर जाते हैं, खाकर हमारा मन भी भरा। क्योंकि मन को क्या मिला? पीस, लव, हैप्पीनेस, जो सब आत्मा जिसकी भूखी है। तो शरीर को भोजन मिला और मन को वो वाइब्रेशंस मिली। तो कितना फर्क आया। काम पहले भी कर रहे थे, काम अब भी कर रहे हैं। पहले बुझे हुए मन से कर रहे थे और अब हम खुश मन से करते हैं, कुछ देने के भाव से करते हैं। तो कितना फर्क है। तो घरों में फिर क्या आएगी? ऑब्वियस सी बात है ना, और ज्यादा प्यार बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगी, आपके रिश्ते और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो आप लोग भी जल्द ही अपने आसपास के सेंटर्स पे जाके ये मुरली सुनेंगे। मुरली ये कोई काठ की मुरली नहीं है, मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य। तो ये हम लोग अभी शुरू कर ही देंगे आपकी क्लास, और ये जरूर कहेंगे क्योंकि मुरली का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेंटर्स पे सुने। अब आपको लग सकता है जूम मीटिंग में सब कुछ चल तो रहा है, तो ऑनलाइन क्लास तो बच्चों की भी चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है आपके बच्चों की? कोई बताएगा कैसी पढ़ाई चल रही है? ढीली हो गई है ना, क्योंकि वो माहौल नहीं मिल रहा बच्चों को, माहौल नहीं मिल रहा। इसी तरीके से हमको योग और ज्ञान का एक एनवायरनमेंट मिलता है सेंटर्स पे, जो घरों में नहीं मिल सकता। घरों में तो बीच बीच में अभी भी आप देखो क्लास में डिस्टरबेंस होती होगी ना, कभी कोई डोर बेल है, तो वो 1 घंटा हम अपने लिए निकालते हैं और वो पूरी तरीके से बहुत एकाग्रचित से, जैसे बच्चे अटेंटिव होके अपनी क्लास का पढ़ेंगे तो यहाँ रहेगा, घर पे आके उसका रिवीजन। यहाँ भी इसी तरीके से परमात्मा की पढ़ाई होती है और उसकी रिवीजन कैसे होती है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल रूप में अपने ही, जिसे मतलब परमात्मा रोज बताता है कैसे आज जीवन जीने का ये तरीका है। आज क्रोध नहीं करना, या आज बहुत मीठे बन के रहना है, आज किसी को बहुत सुख देना है। इस टाइप से रोज कुछ ना कुछ हमको मिलता है। यहाँ ये आपको दिख रहा है चित्र। तो पहले ये मुरली क्लास ब्रह्मा बाबा लेते थे सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं के तन में शिव बाबा आए थे, कल हमने जाना, और सब बच्चे सुनते थे। धीरे धीरे 1969 में इनका रथ हटा, फिर गुलजार दादी का आया, और अभी
एक मुरली आप हर मतलब हर दिन की मधुबन से ये होती है, डेली आ जाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही मुरली चलती है। एक ही मुरली अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकती है, क्योंकि अगर बाहर की कंट्री देखें तो अलग लैंग्वेज होगी, लेकिन मुरली महावाक्य वही होते हैं। वही मुरली आप भी सुन रहे होंगे, वही मुरली 80 साल पुरानी कोई भी सुन रहे होंगे। तो ये यहाँ की कमाल है, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, हर इस क्लास का स्टूडेंट है। और हर एक ही, जैसे कहते हैं ना, चैप्टर एक ही होता है, रोज का एक ही चैप्टर है। कोई जितना अच्छे से अपने अंदर समाए, उसका जीवन उतना ही बढ़िया बन जाएगा। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे। पहला ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो कल भी बताया था। इन चारों ही सब्जेक्ट्स में हमको अच्छे मार्क्स लाने। तो ज्ञान अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। योग का आधार भी ज्ञान है। तो सबसे पहले ये जो परमात्मा हमको महावाक्य सुनाते हैं, हमको रोज सुनने। हमें भी 11 साल से ऊपर हो गए रोज सुनते हुए। और जैसे कहते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाने से तो शरीर शुद्ध होता गया, मन का तो हमको पता है किसी के चेंज नहीं आया, लेकिन ये ज्ञान अमृत रोज रोज पीने से बूंद 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 जो जाती गई, जीवन में अपने आप परिवर्तन आता चला गया। फिर योग रोज करना है। धारणाएं जो अभी बताई, जैसे शुद्ध अन्न की, प्योरिटी की, ये ध्यान रखना है। सेवा रोज करनी है। सबसे बड़ी सेवा परमात्मा कहता है स्व सेवा। सबसे पहले अपनी सेवा और अपने परिवार की सेवा। तो हमारे घर वालों की सेवा कैसे होगी, जब हम अपने में चेंज लाएंगे। जब हम अपने में चेंज लाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो खुशबूदार गुणों का जो अभी देखा था ना, तो वो गुणों का गुलदस्ता बनते जाएंगे और वो गुलदस्ता ऑटोमेटिकली आसपास बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर एक खुशबू फैला देगी। तो हम लोगों को हर कर्म कैसा करना है, हर कर्म हमको सोल कॉन्शियस स्थिति में करना है। तो हमारी आत्मा बहुत 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 शक्तिशाली बनती जाएगी, बस। और कोई मेहनत नहीं है। हमारा व्यक्तित्व ऐसे बदल जाएगा कि आज से पहले मैं खुद कभी सोचती हूँ कि 11 साल पहले, 11 साल पहले और आज में हर साल हर दिन एक नया चेंज, एक नया चेंज अपने आप आता चला गया जीवन में। और वो बदलाव बहुत खुशबूदार रिजल्ट जिसे बोलते हैं, वो लेकर आया। तो आप सबकी लाइफ में भी बहुत जल्द ये बहुत सुंदर चेंज आएगा, बहुत ही अच्छा। तो कौन कौन है जो सोचते हैं कि हम ये परमात्मा के महावाक्य जरूर अटेंड करेंगे? कौन कौन चाहता है कि हाँ ये अटेंड करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं? और बाकी बाकी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 1 घंटा देने से आपके 23 घंटे बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी फैमिली के भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। अभी मैं आपके साथ चलती हूँ, एक बहुत छोटा चैप्टर है झाड़ का। जैसे हम लोगों ने सुनी थी ना, आप लोगों ने जिसे बोलते हैं काल चक्र के बारे में समझा, सृष्टि चक्र जो हमारा था। आपने सीढ़ी के चित्र को भी समझा था, समझा था? सबको याद है? याद है तो बताइए, अगर भूले होंगे तो फिर रिवीजन करानी है। और किसी को अगर लगता है ना कि हम कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो आप लोगों के पास वो सारी गए हुए हैं, आप दोबारा से उनको देख लिया करें, कहीं भी अगर कुछ लगता है कि हम भूले हैं। मैं आपके साथ, अच्छा, इन चारों में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्लीज बताइए। किसी का कोई प्रश्न है? सबको लगता है कि हम इजीली ये सब कर सकते हैं? रिमिया बहन देखिएगा एक बार, कोई अगर प्रश्न है तो किसी का। जी दीदी। दीदी अभी तक एक ही थोड़ा सा डाउट है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए और ऐसा हो कि हम घर पे खा ही नहीं सकते हैं, तो क्या करें उस टाइम पे? जैसे आपने अभी सात्विक भोजन या उसका बताया, तो अब बाहर का तो क्योंकि देखो कौन सी वाइब्रेशन से, किस वाइब्रेशन से वो बना रहे हम नहीं खा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम तो आप यही करेंगे कि अभी शुरुआत में आपको यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे से जो
योग आप करते हैं, वो पावर, वो दृष्टि देके उसको दें। और प्लीज कोशिश ये करिएगा कि बाहर भी आप प्याज लहसुन का ना खाएं। इतना तो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, अगर ध्यान रखेंगे तो फायदा आप ही को है। और धीरे धीरे फिर वो बाहर का फूड भी कब छूट जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, मैं शुरुआत में तो यही कहूंगी, बाहर तो वाइब्रेशंस दें और फिर खा लें, क्योंकि ये दिक्कत तो शुरू में आती है। फिर जब घर वालों को भी समझ में आने लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग कर रहे हैं, थोड़ी सी इनकी जर्नी अलग है, वो आपको फिर सहयोग देंगे। लेकिन हाँ, इसको ग्रेजुअली स्टार्ट कर लीजिएगा। कई बार हम एक बार में, और ये गलती कोई ना कीजिएगा कि भाई आज हमने सुना है आज से प्याज लहसुन बंद, घर में बंद। अरे उन लोगों को प्यार से ही खिलाना है, ऐसा कोई नहीं करेगा कि आज से बंद हो गया। ठीक है, तो अभी दृष्टि देकर बाबा की याद में फिर वो बाहर का फूड खा लें। और कोई प्रश्न? जी दीदी, बस इतना ही था। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, अपना छोटा सा चैप्टर है, मैं भी इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर दूंगी। कल्प वृक्ष। तो ये जो झाड़ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सभी को, ये आत्माओं का झाड़ है। जो इस तरह से दिख रहा है, कैसे ये आत्माओं का झाड़ बनता है, तो परमात्मा बताते हैं कि हम आत्माओं का जो बीज है ना, हम तो पूरे झाड़ के पत्ती फल फूल हैं, इसका जो बीज है वो शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा। हम आत्माओं के झाड़ का, उसके बाद ये जो हम योगी आत्माएं हैं वो सब इसकी, हाँ जी सॉरी, हम योगी आत्माएं हैं, यानी ये जितने देखो ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, सारी दातियां, ये सब फाउंडेशन है। जो जड़ें होती है ना, जड़ जिसकी मजबूत होती है तो वो काफी ज्यादा टाइम तक टिकता है। तो वो जड़ें हैं। परमात्मा ने इस तरीके से एक एक चीज हमको बताई। और ये जो तना दिख रहा है, तना, तो यहाँ पर एक तना है, कोई इसकी ब्रांच नहीं निकली हुई। तो सबसे पहले जो देवी देवता धर्म आया, सतयुग और फिर त्रेता युग, ये इसका बाबा ने बताया तना। अर्थात एक धर्म, एक भाषा, एक मत, सब कुछ एक था, एक राज्य था, कोई द्वैत थी ही नहीं। फिर धीरे धीरे जब चेंजेस आए त्रेता के बाद, यानी कि द्वापर में इसी, अब ये ब्रांचेस निकली अलग अलग। जैसे सबसे पहले अब्राहिम, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई 2700 वर्ष बाद अब्राहिम की। उसके बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 2800 वर्ष बाद। उसके बाद क्राइस्ट आए, तो ईसाई धर्म की स्थापना हुई लगभग 2900 वर्ष बाद। और धीरे धीरे फिर संन्यास धर्म, और फिर इनकी भी ब्रांचेस और ब्रांचेस आपने देखा होगा। जैसे कि मुस्लिम में भी फिर सुन्नी आए, अलग आए, फिर हिंदू धर्म में भी कितना 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 ज्यादा चेंजेस ही आते चले गए। अभी तो अगर देखिए, एक ही धर्म के इतना विस्तार है, इतना विस्तार है, और आपस में कितना मनमुटाव भी है। तो अन्य धर्मों की फिर स्थापना होती और होती चलती चली गई। आज ये जो झाड़ है, अब अपने एकदम लास्ट पर आ चुका है, जो परिवर्तन का समय है, जिसको परमात्मा बोलते हैं, जैसे कहते हैं जड़ जड़ी भूत स्थिति। जैसे कोई घर बहुत पुराना होता है, एकदम खंडहर जैसा हो जाता है, कहते हैं भाई इसकी दीवार भी टच करी तो गिर जाएगा। ऐसे ही अब ये जो दुनिया है ना, ये जो सृष्टि का झाड़ है, इसकी भी यही हालत हो चुकी है, एकदम जड़ जड़ी भूत स्थिति में। तो ये जब आए थे, जैसे कोई घर बनना होता है, नया घर है, थोड़ी 6 महीने साल में कुछ कमी हुई तो उसकी रिपेयरिंग होती है। तो रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर परमात्मा ने पहले अपने क्या भेजे, एंजल्स भेजे। जैसे को धर्म स्थापक इब्राहिम आए, कभी क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, इस तरह से आए, उन्होंने रिपेयरिंग करी सृष्टि की। लेकिन अब कई बार होता है ना, भाई ये घर अब ऐसा हो चुका है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, इसको तो तोड़ के ही बनाना पड़ेगा। तो आज सृष्टि की वही हालत है, अब तो इसको पूरा ही बदलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर ऊपर ये जो दिख रहा है बाबा, है ना, यहाँ ब्रह्मा बाबा दिख रहे हैं और शिव बाबा की याद में ये पूरा टाइम आ चुका है परिवर्तन का, जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, ग्रह युद्ध होंगे, और आपस में बहुत कुछ होने वाला है। एटॉमिक बॉम्ब्स का भी ये खेल शुरू होने वाला है। तो ये इस तरह से झाड़ है। ये देखो, ये झाड़ ना उल्टा है, जैसे सृष्टि में झाड़ होता है बीज नीचे
जड़े नीचे और सब कुछ फिर ऊपर, है ना, तना दिखता है, ब्रांचेस दिखती हैं, फूल फल दिखते हैं। यहाँ उल्टा है, ये सृष्टि का मतलब पूरे ये जो बीज है वो शिव बाबा ऊपर, फिर जड़े भी ऊपर और धीरे धीरे वो जो झाड़ है ना वो नीचे दिख रहा है। हम सब है ना, सभी पत्तियां हैं, वो ये कहो फल फूल है, तो पत्तियां किसी झाड़ की काउंट कर सकते हैं? तो यहाँ भी ऐसा ही है, तो काउंट नहीं किया जा सकता। जिसका आपको एग्जाम्पल बाबा जो बताते हैं, ये कैलकाटा में है बनियन ट्री, आप में से किसी ने देखा भी होगा। ये 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, लेकिन इस ट्री की कमाल ये है कि इसकी जड़ें, इसकी ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी जो थुर था ना, तना, वो नहीं है। तो बाबा इसको हमारे ही झाड़ से कंपेयर करते हैं कि आज जो सृष्टि की जो थुर था ना वो, यानी कि सनातन धर्म, आज वो नहीं रहा है। हमारा जो धर्म था ना, सनातन देवी देवता धर्म, वो आज नहीं है। उसकी जगह क्या बोला जाता है? अपने को हम हिंदू समझते हैं। तो परमात्मा ने आके बताया हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है बच्चे। सनातन, आप लोगों ने अपने मंदिरों में भी देखा होगा, ऊपर क्या लिखा होता है? सनातन धर्म। तो ये सनातन धर्म जो था, देवी देवता सत्युग त्रेता में, आज वो थुर नहीं है, अब तो सारी सिर्फ ब्रांचेस और ब्रांचेस रह गई हैं, और अब ये झाड़ भी एकदम खत्म होने को है। तो आज हम इस कगार पर हैं, लेकिन हम लोग खुश हैं, आप सब खुश हैं, क्योंकि अब हम सतयुग की तरफ कदम रख चुके हैं। अगर ये पुराना घर खत्म भी हो रहा है, ये पुराना शरीर खत्म भी हो रहा है, तो हमको तो मर्जीवा जन्म मिल चुका है संगम युगी ब्राह्मण का, जो कि अब हम परमात्मा की याद से अपने सारे विकर्मों को भस्म करके सतयुग के लिए तैयारी के लिए चल पड़े हैं। आप सब भी चल पड़े होंगे। तो ये सृष्टि चक्र हमने समझा था, कल्प वृक्ष और जो सीढ़ी का चित्र, ये सब ऑलमोस्ट सेम है। आपको अब क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी जब आप आगे मुरली सुनेंगे ना, आपको एक एक चीज और डीपली गहराई से समझ भी आएगी और अनुभव भी करेंगे। जब आप डेली हमारे साथ योग का अभ्यास करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें अनुभव होंगी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, भक्ति सिर्फ ऊपर की बातें थी, यहाँ सिर्फ ज्ञान ऊपर की चीजें नहीं है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना है। और एक्सपीरियंस करने के लिए हमको योग करना है। जितना ज्ञान लेंगे उसका अनुभव साथ साथ करते जाएंगे योग के थ्रू। और एक बार जब अनुभव हो जाता है, फिर तो सामने वाला, पूरी दुनिया एक तरफ, हमारा अनुभव एक तरफ। तो हम सबको अनुभवी बनना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक सुंदर यात्रा की ओर। होमवर्क मैं आपको मेडिटेशन के बाद दूंगी। लंबे गहरे श्वास लेंगे, बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएंगे। आप सब अभी ना जाइएगा, एक आप सबको बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है, गुड न्यूज। पैरों को हल्का करते जाएं, बॉडी को लाइट करते जाएं धीरे धीरे। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड बिल्कुल हल्का। सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे। मैं पॉइंट ऑफ स्टार, शक्तिशाली आत्मा, परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिस पर स्वयं परमात्मा की नजर पड़ी। मैं वो आत्मा हूँ जिसे ये महान ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है, जिसको ढूंढा द्वापर से, उसी परमात्मा ने मुझे संगम पर ढूंढ लिया। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। आज मैंने
राजयोगी जीवन के 4 स्तंभों को जाना है। हे परम पिता परमात्मा, मुझे इतना बल दें कि इन स्तंभों को पूरी तरह जीवन में सहज ही मैं धारण कर सकूं। अनुभव करें डायरेक्ट परम धाम से अलौकिक शक्तियां मेरे ऊपर, मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ऑरेंज कलर की लाइट से अपने को भरपूर होता हुआ देखें। सर से लेकर पांव तक अलौकिक शक्तियां मुझ आत्मा को एम्पावर कर रही है। Yes, I can do, I will do. Nothing is impossible for me. मैं जान चुकी हूँ मुझ आत्मा के एक एक संकल्प में भाग्य बनाने की ताकत है। मैं अपना भाग्य स्वयं लिख सकती हूँ। परमात्मा की श्रीमत पर चलना, यही मेरी जिंदगी का ध्येय है। और दिल से उस परमात्मा का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम की पावरफुल ध्वनि करते हुए अपने आसपास एक प्योर ओरा क्रिएट करेंगे। ओम। दोनों हाथों को रब करें। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ। पूरे फेस पे लगाएं, ब्रेन को एनर्जी दें। मेरा मन बुद्धि परमात्म शक्तियों से भरपूर है। मैं तो उनका सफलता मूर्त रत्न हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। शिखा दीदी, तो गुड न्यूज़ आप सबके लिए ये है कि डॉक्टर मोहित भाई का हम सब ने सुना था, आप सबने भी सुना था। तो मोहित भैया को ऐसी पालना किसने दी? आप सोचिए, बच्चे तो वो अभी के ही थे ना, और कहां से कहां पहुंच गए। तो अब उनको ऐसी पालना देने वाली उनकी मम्मी को हमने, यानी डॉक्टर मंजू गुप्ता आंटी को हमने इनवाइट कराया कल कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इतना बिजी लाइफ होते हुए, सोचे वो डॉक्टर थी, स्पिरिचुअल लाइफ को भी, 2 बच्चों को भी, और कैसी पालना दी। मतलब लौकिक पढ़ाई में भी दोनों बच्चे कहाँ ऊंचाइयों पे, तो बचपन से ये बीज डाला होगा। अलौकिक पढ़ाई में भी ये बच्चे कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो ऐसी कैसे पालना दी, कल हम ये एक्सपीरियंस डॉक्टर मंजू गुप्ता से सुनेंगे। तो आप सब का मोस्ट वेलकम है। कोई भी एक्सपीरियंस क्लास मिस ना कीजिएगा। और अब आप सबके जो प्रश्न हैं हम उन पर चलते हैं। अनुराधा बहन, आप अनम्यूट करके बताइए। ऐसा है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि मैं शुरू से ही ट्राई कर रही हूँ, मैं लिंक नहीं हो पाई। ना मुझे कोई होमवर्क मिला, ना ही कोई मुझे रिकॉर्डिंग, तो खैर सबको शायद नहीं गई है अभी, तो कुछ भी नहीं मिला। और मैं लिंक क्यों नहीं हो पा रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी भी अगर लिंक कर दें तो कम से कम मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप तो ना अपना नंबर हमको दे दीजिए। बोलिए आप अपना नंबर। मैडम हमने दीदी हमने आपको 2 बार मैसेज किया है। 9818 127 9818
127 ओके 127 हाँ जी 241। 241 हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। अच्छा थैंक यू। ओम शांति। ये ही अभी आप लोगों का ये ही लिंक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप रोज आ जाया करें। अच्छा नहीं, मैं रोज तो आ रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे कुछ फीडबैक नहीं मिल रहा, नहीं जैसे अब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग। सॉरी हो सकता है। अच्छा और मुझे हाँ बहुत लंबे प्रोसेस से आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अब नहीं करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ ठीक। जी ओके सुमन बहन ओके। ओम बताइए। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी ज्ञान में आने से पहले ही वेजिटेरियन थी मैं तो कंप्लीट वेजिटेरियन पहले से हूँ, बट मेरे घर में बाकी को नॉनवेज चाहिए एंड आई एम सपोज टू प्रिपेयर फॉर देम इन द सेम किचन। यूटेंसिल्स अलग हैं पर गैस स्टोव इज द सेम। अच्छा तो आपने कैसे खाना बनाते हो? कैसे बनाते हो मीन्स दीदी? स्थिति कैसी स्थिति में भोजन बनाते हो? मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, क्योंकि मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं आराम से ही बनाती हूँ। मैं सीख के पहले बाहर से मंगाते थे, पर तबीयत वगैरह खराब होने लगी तो फिर सीख के मैं उनके लिए बनाती हूँ। अच्छा अब आप जब भी भोजन बनाएंगे ना बाबा को साथ ले, क्योंकि मैं अकेले क्यों बनाऊंगी ये फूड, आप भी मेरे साथ बनाओ। और ये बहुत प्योर वाइब्रेशंस देते हुए बनाना, कुछ भी बना रहे हो ना प्योर, आप देखना उनका खुद का मन इतना प्योरिटी से भर जाएगा ना, सब कुछ हट जाएगा। मैं आपको जब अपनी एक्सपीरियंस क्लास समझाऊंगी तो हम भोजन हमारे पास एक शस्त्र का काम करता है, शस्त्र का काम। हम किसी के मनों को बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं, उनकी लाइफ में भी प्योरिटी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर से दर्द है ये थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएगा, अगर इसको सही वे में बाबा जो सिखाता है उसको सही वे में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टर कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो बहुत सारे घरों में होता है और हम नहीं, यूटेंसिल्स अलग रखे हैं दीदी, अलग बट रखते हैं, गैस वो भी अभी आपको बहुत जल्दी ही दिखेगा, वहां भी चेंज आ जाएगा, चेंज आ दीदी जाएगा। सेंटर पे पूछा था तो उन्होंने कहा था फिर अब भोग नहीं लगाना, सिर्फ दूध और फल का भोग लगाना बस। हाँ भोग की सही बात है, किचन हमारे हाँ बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। तो आप अपने किचन से नहीं लगा सकते, दूध का लगा दे, फ्रूट का लगा दे, कोई बात नहीं। पर बाबा को ऑफर तो करेंगे ना, जब जब खुद खाएंगे तो अकेले थोड़ा ना खाना, चलो आप भी खाओ मैं भी खाती हूँ। अब जब मैं यहाँ का खा रही हूँ तो आपको भी खाना पड़ेगा, देखना बाबा को भी आ जाएगा भाई नहीं खाना मुझे, तो वो खाओ मैं कहती हूँ बाबा को, आपको मैं बाबा से कहती हूँ आपको पता है सारी सिचुएशन, अब आप करो कुछ जो करना है। नहीं साथ लेकर करेंगे तो होगा, जरूर होगा। अच्छा और ओके किसी का प्रश्न है? थैंक यू दीदी। के लिए सॉरी, कल की पक्का भेज देंगे। और कल मोनिका दीदी का एक्सपीरियंस क्लास था, इसलिए हमने मेडिटेशन क्लास नहीं ली थी, और वो 10:40 अराउंड चला था एंड इट वाज रियली ऑसम। तो जिनका अगर निकल गया वो जरूर सुनना, एक्सपीरियंस सुनने से ना दूसरों की हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी लाइफ में जैसे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और किसी बहन का या भाई का है प्रश्न? और शिखा दीदी, एक जो सबकी कई भाई बहनों की रिक्वेस्ट आई है कि एक बार आप अपना नंबर दोबारा शेयर कर दीजिए, हाँ ताकि वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए। हाँ जी जरूर लिख लीजिए, 989999 यानी 3 टाइम्स 9 12871 9899912871। तो कल हम एक्सपीरियंस क्लास करेंगे और परसों से परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक ऐसी वंडरफुल जर्नी मिलेगी ना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो बीच में मैं सबको यही बोलूंगी कि इतनी करी तो एकदम ना छोड़िए, एकदम ना छोड़िए, बहुत कुछ सीखना अभी तो बड़ा है, क्योंकि सिर्फ सुनने से तो जीवन में चेंज नहीं आता, करने से आता है। जिग्नेश मेहता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करके बोलिए भाई। हाँ दीदी मैं ज्ञान में तो चल रहा हूँ, मतलब हमारे घर में तो ऑनियन ऐसा भी नहीं मतलब बनता ऑनियन लहसुन, क्योंकि हम जैनिज्म है। ओके
और क्या है कि मम्मी का हेल्थ की वजह से हमको बाहर का खाना खाना पड़ता है, क्योंकि इनके हेल्थ की वजह से कोई बना नहीं सकता। मम्मी पापा और मैं 3 लोग बंदे रह रहे हैं और उनकी वजह से हमको बाहर का खाना खाना पड़ता है, और दूसरा कोई चारा भी नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे क्यों, पास। कोई मेड नहीं तो लगवा सकते आप? हाँ जी, कोई मेड लगवा लीजिए, बाहर का डेली खाना खाते हुए तो ऐसे भी डेली डेली यानी कि क्या है कि वीक में 3 दिन तो बाहर का ही खाना खाते हैं, ऐसा बोले चलो, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, मतलब आधा अधूरा वो बना के हम खा सकते हैं। बट मम्मी का हेल्थ की वजह से हम ज्यादातर बाहर का ही खाना पड़ता है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा कि आपने बोला मेड का, तो वो भी हमने यहाँ पे भी अरेंज किया, काफी बार देखा। बस वो क्या है, 10 दिन रहता है, 15 दिन रहता है, उसके बाद वो भी लीव पे चला जाता है, बाद में कभी आता है कभी नहीं आता, मतलब ऐसा होता ये है। भी कोई कार्मिक अकाउंट है ना भाई। जब डेली योग अभ्यास करोगे ना, ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। मम्मी को भी आप ओके सकाश दे के उनकी हेल्थ इशू में भी इतना तो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि वो जल्द ही खाना बनाने लग जाएं। ठीक है, तो जी अगर जी हम योग का प्रयोग करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको अनएक्सपेक्टेड लाइफ में मिलेंगी। जी दीदी। ठीक है, इतना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, जितना हो सके कोशिश कीजिए। शुरुआत हो चुकी है कि हम कम करें। जैसे डॉक्टर ने बोला भाई खटाई नहीं खानी, पर घर में तो वही बन रही है। तो फिर क्या करते हैं, हम थोड़ा टच करके खाते हैं, फिर अवॉइड करके कुछ कहें, दही से खा लिया कुछ। अगर आप युक्तियां रचोगे और बाबा को ऑफर करके खाओगे तो बाबा भी जरूर सहयोग देगा, जरूर देगा। हमारे तो कितने कुमार भाई हैं जो खुद ही ऑफिस जाते हैं, रात को आते हैं, फिर अपने लिए भोजन बनाते हैं। क्यों? कि बाबा को भोग लगाना है, भोग लगा के फिर खाते हैं। तो ऐसे कितने सारे भाई हमारे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, पर धीरे धीरे हो जाएगा सब। अच्छा जी, आप सबसे विदा लेते हैं। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे बहुत ही सुंदर क्लास के साथ। ओम शांति। आपका किसी का फिर भी प्रश्न है क्या हो तो आप लोग चाहे आप मेरे साथ वॉइस मैसेज या मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओम शांति।